हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन बिकॉज ऑफ. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस. ऑप्शन बी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम. ऑप्शन सी, इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ऑप्शन डी, लोअर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज क्यों करता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. सो अगर हम देखें तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है वो होता है कंडक्टेंस ऑफ all the ions produced by 1 gram equivalent of an electrolyte in a given solution. So इसका मतलब अगर हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का लिया है, अब हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं वो होते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द वैलेंसी फैक्टर, या जिसे हम एन फैक्टर भी बोलते हैं. सो जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो बोलता है कि अगर हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का लिया है, सो उस इलेक्ट्रोलाइट के उस 1 ग्राम इक्विवेलेंट से जितने आयंस प्रोड्यूस होंगे उनका जो ओवरऑल कंडक्टेंस होगा, यानी कि वो कितनी करंट कंडक्ट कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो हम जानते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो अल्फा होता है वो होता है 100%, यानी कि जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डालते हैं तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है इनटू इट्स आयंस. अब होता क्या है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया है कि अब हम जो सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं. सो हम बोल सकते हैं कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो होगा क्या, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन जो नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड हैं वो तो कांस्टेंट ही रहेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि हमने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका अल्फा 100% है, मतलब जितने आयंस डिसोसिएट होने थे वो सारे डिसोसिएट हो चुके हैं और हमें जो फिक्स्ड अमाउंट थी आयंस की वो मिल चुकी है. बट क्योंकि हमने डाइल्यूशन किया है तो अब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, यानी कि जो आयंस है उनको मूव करने के लिए अब और ज़्यादा स्पेस मिला है. इस कारण से होगा क्या कि जो आयोनिक मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि अब आयंस के पास कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पेस है, क्योंकि हमने डाइल्यूशन किया है यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज किया है, या जिसे हम बोल सकते हैं कि हमने कंसंट्रेशन डिक्रीज किया है. अब क्योंकि आयोनिक मोबिलिटी इंक्रीज हुई, सो इससे होगा क्या कि अगर हम देखें नंबर ऑफ आयंस जो उस इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएटेड थे पर यूनिट वॉल्यूम, वो अब इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि अब बहुत सारे आयन पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि उनकी अब जो आयोनिक मोबिलिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. इसी कारण से होगा क्या कि उस इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी कि अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे उस इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसके सारे आयंस का जो पावर होगा कंडक्ट करने का वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम अब इंक्रीज हो गए. ऐसा इसलिए क्योंकि आयोनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है. यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। और फाइनली हम ये लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।